हेलो बच्चों। आज भी कल भी हम लोग सांख्यिकी में थे, आज भी सांख्यिकी पढ़ेंगे। सांख्यिकी में है हम लोग, कल माध्य माध्यिका माध्यिका जान लिए थे। आज हम बहुलक पढ़ेंगे। आज हमारा हेडिंग है बहुलक। बहुलक में आपका सूत्र होता है बहुलक m बराबर l प्लस f नॉट माइनस f माइनस 1 बाय 2f नॉट माइनस f माइनस 1 माइनस f गुने i। ये आपका सूत्र है बच्चों। देखिए बहुलक यानी कि m बराबर l प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1, ये जो है माइनस का है, f माइनस 1, फिर देखिए बाय 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस एफ, इसमें देखिए 3 बार एफ है, गुने आई तो पहले से जानते हैं, ये जानते हैं कि ये हो गया अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर, ये बारंबारता। इसीलिए अब फिर से इन एफ ओ एफ माइनस 1 और 2f ये सब कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में से, वो आपको हम अभी लिखा देते हैं। देखिए इधर l बराबर हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एफ ओ बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये होगा, अब देखिए f माइनस 1 बराबर बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए f1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर f माइनस 1 है और ये सिर्फ f1 है, इसमें होगा बहुलक वर्ग के ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले संख्या बाद वाले बारंबारता। ये हो गया। अब बचा क्या बच्चों, आई। यहाँ पर देख लीजिए आई बराबर हो जाएगा वर्ग अंतराल का अंतर।
अंतर मतलब यहाँ पे बोलेगा लंबाई। देखिए हम फिर से एक बार समझा देते बच्चों। हम लोग है देखिए सांख्यिकी में, ये सांख्यिकी है क्लास 10th का। इधर समझ लीजिए आप लोग पहले। हम लोग कल माध्यिका में थे, सॉरी माध्यिका में। आज हम लोग बहुलक पढ़े, इसलिए हमारा है टॉपिक आज बहुलक। फिर देखिए बहुलक का सबसे पहले हम सूत्र लिख दिए हैं, एल प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस वन। ये एफ माइनस वन अलग है, एफ ओ अलग है, और एफ सिर्फ एफ ये अलग है, लेकिन ये सब स्मॉल ही है, इसमें कोई कैपिटल नहीं है, ये बात पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एफ जी ओ माइनस एफ माइनस वन बाय 2FO माइनस एफ माइनस वन माइनस एफ। यहाँ पर देखिए कितना माइनस है, सारी जगह माइनस है। फिर गुने आई तो अंतर होता है, देखिए आई और एल ये दोनों आपका पहले से भी है। माध्यिका में भी एल का उपयोग हुआ था और आई का उपयोग हुआ था, इसीलिए आई का प्रयोग माध्यिका से भी जान रहे हैं और एल का भी प्रयोग माध्यिका से जान रहे हैं। बचा क्या, ये एफ ओ और एफ माइनस वन, दो ही ठो, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एफ ओ है एफ माइनस वन है। जो बच्चे नहीं समझे थे उसके लिए हम यहाँ पर एल फिर से लिख दिए, एल और आई देखिए दोनों लिख दिए हैं। पहले एल समझते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो हमें दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो उसमें बारंबारता कौन सबसे अधिक होगा उसी का पॉइंट बनाएंगे। जैसे हम माध्यिका में हम क्या करते थे, पहले एन का मान निकालते थे, एन के मान के हिसाब से, एन के मान के हिसाब से हम बारंबारता देखते थे कि किस में अधिक है, उसी के हिसाब से हम सब कुछ लेते थे। लेकिन इसमें हम एन का मान नहीं निकालेंगे, नहीं कुछ निकालेंगे, डायरेक्ट हम बारंबारता पे चले जाएंगे कि किस में अधिक बारंबारता है, वो करना है। अब देखिए इधर एल बराबर हो गया कि कैसे एल निकालते, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बारंबारता अधिक होगा बहुलक में उसके ठीक सामने देखेंगे, जैसे ऐसे रहेगा, कुछ दिया रहेगा, ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है, दिया रहेगा 10, 0 से 10 और 10 से 20, यही दिया रहेगा। यहाँ पर दिया रहेगा 2, यहाँ पर 4, ये दिया रहेगा। देखिए 2 से ज्यादा 4 है, तो ये 4 हो गया बारंबारता। इसके ठीक पहले वाले देखेंगे, देखिए ये है, तो इसमें निम्न सीमा क्या है, 10 से 20 में निम्न सीमा 10, तो एल बराबर हो जाएगा 10, ऐसे निकालेंगे, समझ गए। फिर देखिए एफ ओ बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि इसका बारंबारता क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए इधर अब देखिए एफ माइनस वन बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले संख्या, इसके पहले वाले क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए एफ वन बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले संख्या, यानी कि यहाँ पर एक और संख्या दिया रहेगा 20 से 30, मान के चलिए यहाँ पर 1 हो जाए, ये चाहे 3 हो जाए, लेकिन 4 से कम होगा क्योंकि हम 4 अधिक मान लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 1। समझ गए। फिर से देखिए एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और एफ ओ बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, जिसे हम माने रहेंगे कि ये सबसे अधिक बारंबारता है, माना नहीं, उसमें देखना है कि कौन सबसे अधिक बारंबारता है। समझ गए। और एफ वन बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाला वर्ग मतलब ठीक पहले वाले वर्ग, यानी कि जो ये देखिए यहाँ पर हम समझाएं, ये 4 लिए हम, ये जो है ये जो 4 है, 4 के ठीक पहले देखिए 2 है, तो हम 2 लिए हैं। उसके बाद देखिए एफ वन में क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले बारंबारता, तो इसके बाद वाले 1 है तो 1। समझ गए। सॉरी बच्चों यहाँ पर 1 छोटा है, ये होगा। समझ गए। ये हो गया F1। अब देखिए यहाँ पर आई जो कि पहले से समझते हैं, आई में देखिए वर्ग अंतराल का अंतर, इसमें क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। अंतर ये हमारा अपना है और किताबी भाषा दिया रहेगा वर्ग अंतराल की लंबाई,
वर्ग अंतराल की लंबाई देखिए इसमें 4 है, 4 के ऊपर क्या है 10 से 20, 10 से 20 है। इसमें इसका लंबाई बोलेगा तो आप अंतर ही निकालिएगा कि 10 से 10 छूटा तब 20 बना, तो इसका आई बराबर हो जाएगा 20, लंबाई निकलेगा। और डायरेक्ट अंतर वाला जो दिमाग में ट्रिक रखिएगा तो आपको अंतर यानी कि इसमें तो कितना का अंतर 10 का अंतर, 10 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। तो हमारा हिसाब से भी आई 10 ही आएगा और इसके हिसाब से भी आई 10 ही आएगा। इसीलिए आपको जो लॉजिक उपयोग करना है वो करिएगा। समझ गए इतना? अब आपको हम ये उतारिए, आपको हम क्वेश्चन बनाना सिखला देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस पर आपको बना के सिखला देते हैं। हो गया, देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे ये बहुलक में है, बहुलक में है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहले आप जैसा भी क्वेश्चन लिखिएगा पहले आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा। पहले आपको दिया जाएगा बच्चों वर्ग अंतराल, वर्ग वर्ग अंतराल रहेगा, उसके बाद रहेगा आपको बारंबारता। उसके बाद रहेगा बारंबारता। देखिए बच्चों पहले रहेगा वर्ग अंतराल उसके बाद बारंबारता। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, इसमें दिया रहेगा, पहले आप हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आपको फिर बनाना सिखला देंगे। अब चलते हैं बच्चों, हम आप बनाते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन क्या लिए हैं, पहले आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल चाहे कुछ दिया रहे 40 से 50, 50 से 60, ऐसे ही कुछ दिया रहेगा। तो देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसके बाद बारंबारता दिया रहेगा, बारंबारता में कुछ कुछ वर्ड दिए रहेगा उसके नीचे में संख्या। अब देखिए हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक का बनाने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना देते हैं। बनाने से पहले बच्चों हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र बराबर बहुलक जो बना रहे हैं उसका सूत्र लिख रहे हैं। तो सूत्र होता है देखिए FO माइनस L प्लस, हाँ ये आंसर में है, L प्लस FO माइनस F माइनस 1
बटे 2FO माइनस F-1 माइनस F1, ये होता है गुने I, ये होता है। लेकिन इसमें देखिए ये सूत्र जो है इसमें F1, F-1, FO, F-1 और F1, ये L और I ये तो नहीं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ वर्ग अंतर और बारंबारता दिया गया, तो आपको हमें निकालना होगा। तो देखिए हम निकालते हैं। हम देखिए पहले लिखाए थे L बराबर होता है, यहाँ पर देखिए हम निकाल देते हैं। L बराबर हम बोले थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L से पहले हम देखेंगे FO, सबसे पहले हम L से पहले देखेंगे FO जो निकाल लेंगे तो हमें निकालने में सही रहेगा। FO बराबर हम क्या बोले थे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है। तो देखिए ये जो है ये आपका सबसे अधिक बारंबारता है 6, 6 सबसे अधिक बारंबारता है, तो FO बराबर 6 हो गया। फिर देखिए F-1 बराबर हम बोले थे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले। F-1 बराबर बोले थे बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले। तो देखिए ये जो है ये 6, इसके पहले वाले क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम बराबर में 2 देंगे। फिर देखिए F1 बराबर बोले थे ठीक बाद वाले, उसके बाद। तो ये देखिए बहुलक वर्ग की सबसे अधिक है बारंबारता, तो इसीलिए इसको घेरे। उसके बाद देखिए उसके बाद वाले क्या है 4। जैसे एक छोटा भाई है, मान के चलिए एक छोटा भाई, कैसे मुकान रहे, छोटा भाई है, ये पहले हुआ, ये तो छोटा हुआ, लेकिन इसके पहले, इससे पहले बोले तो इसका बड़ा भाई आ जाएगा, इससे पहले जो बोले तो इसका बड़ा आ जाएगा, और इसके बाद बोले तो इससे भी छोटा आएगा। समझ गए ना ऐसा। तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया पहले नहीं, ये हो गया बड़ा 2, फिर आ गया 6, फिर आ गया 4, ऐसे होता है। समझ गए। यहाँ पर देखिए तो F1 बराबर होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले, तो बराबर 4 हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, इसमें बच गया L, बचा क्या, और L बराबर होता क्या है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। तो ये देखिए 6 से 6 के ऊपर में जाए 10 से 20, यहाँ पर है 10 से 20, 10 से 20 में निम्न सीमा कौन सा है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 10। फिर देखिए I में क्या होता है हमें अंतर, यानी कि उसकी लंबाई। तो यहाँ देखिए 10 से 20 है वो, इसमें जो 10 से 20 है, तो 10 से 20 में कितना का अंतर है 10 से 20 जो है इसमें कितना का अंतर है 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। समझ गए दोनों। अब देखिए हम बनाते हैं, L का मान देखिए वहां बच्चों 10 है, तो देंगे 10 प्लस FO का देखिए 6 माइनस F-1 का देखिए 2 बाय, फिर देखिए FO है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने FO का मान 6 है, FO का मान बच्चों 6 है, तो 6 माइनस, फिर देखिए यहाँ पर F-1 तो F-1 का 2, फिर माइनस, फिर देखिए F1 का 4, ये हो गया। यहाँ पर सब का गुना I जो है I कितना है 10, तो हो गया 10। समझ गए। अब देखिए बराबर में, इसके बराबर देखिए 6 में से जो 2 को घटाएगा आएगा 4, तो 4 बाई सबसे पहले यहाँ पर 10 होगा, 10 प्लस 4 बाय 6 दूना 12 हो गया, ये प्लस में हो गया 12, ये जो है ये 12 प्लस नहीं, क्योंकि इधर से प्लस का चिन्ह। फिर देखिए ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस है, तो प्लस है तो ये इसको घटाएगा, इसको जो घटाएगा तो क्या कितना बचेगा 10, फिर 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6,
हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे कितना आएगा, हो गया इतना, गुने 10, इतना कितना अच्छा से तोड़ ले। देखिए 6 दूना 12, आइए 4 2 6, ऐसे भी करिएगा तो देखिए 6 आएगा। 6 दूना 12 किए तो आपको गुना करिए कितना आया, 12। इधर ध्यान दीजिए 12 आया। 12 के बाद देखिए ये दोनों माइनस है तो ये दोनों जुट जाएगा, लेकिन ये बीच का माइनस रह जाएगा। तो 6 2 4 2, सॉरी यहाँ पर 4 है, 4 2 6, तो यहाँ पर -6 तो बराबर 6, ये भी 6 है तो यहाँ पर 6 आया। फिर देखिए यहाँ पर 10 है तो इसको हम पूर्णांक वाला करेंगे। पूर्णांक पर का जो तोड़ेंगे तो बराबर में देखिए क्या आता है, पूर्णांक पर का तोड़ेंगे तो 10 छक 60, 60 और 4 64, 64/6, ये हो गया। अब देखिए गुने 10, अब इसको काट सकते हैं आप। देखिए तो 3 दूने 6 और 2 दूना 4 32, 3 दूना 6 तो कितना आया, 32/3 गुने 10। तो अब इसको इसको गुना कर दीजिए, तो ये जो गुना होगा देखिए यहाँ पर नहीं कुछ हो तो बटे में 1, तो बराबर में देखिए यहाँ पर आप बैक ले आइए, बराबर में देखिए 3 जो है 3 का 3 होगा बट्टे में, और 32 को 10 से गुना करें तो 32 दाइन के 320, 32 दाइन के 320। तो आप इसको काटिए, काट सकते हैं तो काटिए। देखिए 32 3 को 32 से तो एक मरतबे हो जाएगा, इसका जो काटेंगे आप तो आएगा 16.66, ऐसे ही कुछ आएगा, लेकिन सब तो 6 आएगा, तो इसीलिए हमारा आ जाएगा बहुलक बराबर, यहाँ पर लिख देंगे अब बहुलक बराबर 16.66। एक ही 6 दीजिएगा जब 3 बार आए, तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए फिर से समझा देते हैं आपको, जो नहीं ध्यान दिया बच्चों कृपया यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, 1 2 नंबर नहीं है, 5 नंबर का है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ऐसे दिया जाएगा, पहले वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में हम सबसे पहले ये बनाएंगे, वहां पर लिखा रहा है कि बहुलक बनाना है कि क्या बनाना है, तो बहुलक बनाने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले बहुलक का सूत्र लिखेंगे। सूत्र होता है कुछ इस प्रकार, L प्लस एफ ओ माइनस एफ माइनस 1 बाई 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस F1। ये सूत्र है, आपको सब कुछ में सूत्र याद करना पड़ेगा, समझ गए। 10 प्लस 6 माइनस 2, ये 6 माइनस 2 कहाँ से है, देखिए यहाँ पर हमें सब कुछ का मान निकाल दिए। FO बराबर 6, 6 कहाँ से है, तो देखिए FO मतलब सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 6, यहाँ पर हम 6 लिए हैं। F माइनस 1 सबसे अधिक बारंबारता के पहले वाले, तो पहले वाले ये हो गया 2। F1 सबसे अधिक बारंबारता के बाद वाले, तो बाद वाले 4, तो हम 4 लिए, समझ गए। फिर L उन दोनों में से निम्न सीमा, जो अधिक बारंबारता है उसके ठीक ऊपर जाएंगे, तो हम ऊपर गए, ऊपर गए तो 10 से 20 है, तो उन दोनों में निम्न सीमा कौन सा है, तो निम्न सीमा है 10, तो हम इसीलिए 10 ले लिए। फिर उसके बाद I वर्ग अंतराल की लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इन दोनों को लंबाई जो निकालेंगे तो लंबाई से अच्छा अंतर देख लेते हैं, अपना लॉजिक, अंतर जो उसका निकालेंगे तो देखिए अंतर निकालेंगे तो 10 का फर्क है, क्योंकि 10 में 10 जोड़िएगा तो 20 आएगा, नहीं तो शुरू से देख लीजिए 0 से 10 यानी कि 10 का फर्क, फिर 10 से 20 10 का फर्क, 30 20 से 30 30 से 40 सब में 10 का फर्क है, तो इसीलिए हमें I बराबर 10 लिए हैं। फिर देखिए सब कुछ का हमें पता चल गया, तो हमें उस पर बैठाना है, तो L बराबर 10, तो L प्लस FO का 6 माइनस F माइनस 1 का होता है 2, तो 2 बाई 2FO है, देखिए यहाँ पर 2FO है सूत्र में, तो 2 का 2 गुने FO का होता है 6, तो 6 माइनस 2 आया F माइनस 1, 2 जो आया बच्चों F माइनस 1 का, और ये जो 4 है वो सिर्फ F1 का मान है, ये हो गया। फिर देखिए इन दोनों को तोड़े तो 6 दूना 12
और 4 2 6 माइनस माइनस प्लस हो तो 6, तो 12 में से 6 गया तो 6, तो यहाँ पर आगे डायरेक्ट 6 10 प्लस, तो ये इसको पूर्णांक प्रकार तोड़े, ये आई का मान है, ये एल का मान है, इसे तोड़ के आया, तो इसको पूर्णांक 10 छक्के 60, 60 4 64, तो 64 बट्टे 6, आइए 10 गुना हो गए, तो देखिए 32 दूना 64 और 3 दूना 6, तो ये गुने 10 तो 32 बट्टे 3 गुने 10, तो 32 दाहिन के 320, तो 320 बट्टे 3, अब 3 को 320 से काटे यानी कि डिवाइड किए भागा दिए, तो इतना आया 16.666 आएगा। इसीलिए जब 3 पॉइंट जो संख्या 3 बार सेम आए तो एक बार लिखे उसे छोड़ दीजिएगा, तो इसीलिए हमारा, इसीलिए यहाँ पर ये इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए हमारा बहुलक का आंसर हो गया ये। इसी प्रकार हम बनाएंगे, आप लोग जल्दी इसे उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा सांख्यिकी यही तक था, माध्य माध्यिका और बहुलक 3 ठो इसमें होता है, तो हम बहुलक भी पढ़ा दिए, माध्य भी पढ़ा दिए और माध्यिका भी पढ़ा दी, इसीलिए हमारा सांख्यिकी आज खत्म हो गया, यानी कि सांख्यिकी जो चैप्टर हो एंड हो गया। अब अगले नेक्स्ट क्लास में हम अगले नए टॉपिक के साथ आएंगे।